बाय बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को मेरा राधे राधे। तो आप सभी को मैं अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरा डिलीवरी के बाद मेरे इवनिंग रूटीन में क्या चेंजेस आया हुआ है। तो वही मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये रूटीन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मेरा रूटीन का इवनिंग रूटीन को अभी आजकल डिलीवरी के बाद कोई फिक्स नहीं हो पा रहा है। वैसे मैंने ये रूटीन अपना 5:30 से 6 के बीच शुरू कर लेती हूँ। वैसे तो दिन भर काम होता ही रहता है, आप सभी को पता है, बच्चे के साथ काफ़ी सारा काम होता है। तो सबसे पहले मैंने छोटी बेटी को, वो जो एक्टिविटी करते करते थक चुकी थी, रोने लग गई थी, तो मैंने उसे फीड करवाया और वो सो गई। उसके सोने के बाद फिर मैंने बड़ी बेटी को, मैंने तब तक दूध दिया हुआ था, वो इवनिंग के टाइम पे दूध पीती है और उसके बाद वो खेलने चली जाती है। तो उसे मैंने खेलने के लिए भेज दिया था और उसकी फ्रेंड भी उसे बुलाने के लिए आ चुकी थी। जब वो गई उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई। मेरे को शाम के टाइम में मैं 1 कप चाय ले लेती हूँ, कुछ बिस्किट ले लेती हूँ। वैसे मेरे को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, बट डिलीवरी के बाद मुझे थोड़ा सा इसकी हैबिट हो चुकी है और अब मैं इसे छोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम भी आ चुका है। इसे छोड़ना चाह रही हूँ, बट मुझे ये छूट ही नहीं रही है। तो अब कोशिश करूँगी इसे छोड़ने की। चाय पीने के बाद मैं छत में चली गई और छत में जाने के बाद मैंने वहाँ से अपने कपड़े लेके आई जो सुबह धोए हुए थे, और उनको मैंने फिर फोल्ड किया। और जो कुछ प्रेस करने वाले कपड़े होते उनको मैंने साइड पर रख दिया, क्योंकि प्रेस करने का मेरे को इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, तो प्रेस हस्बैंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं किचन पे आई और अपने किचन पे आने के बाद मैंने शाम की खाने की तैयारी शुरू की। रात के लिए मैंने खाने की तैयारी शुरू कर ली थी। रात तो ऐसे हो चुकी थी, क्योंकि मेरे को इतना सा काम करने में 1 से 1.5 घंटा हो चुका था और बेटी भी आ चुकी थी खेलने से। 1.5 घंटे बाद वो खेलने के बाद आई और उसको खेलने से आ चुकी थी और मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ था, नथिंग बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाना अपना शुरू किया। तो ये मैं बकुल की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको हमारे यहाँ पे बकुल बोलते हैं। इसको क्या करते हैं कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा तोड़ते हैं हैंड से ही, और नीचे को एक लेयर टाइप की निकलती है दोनों साइड से, उस लेयर को इसमें निकालना ज़रूरी होता है। तो उसी को मैं यहाँ पे सुधार रही थी। और बड़ी बेटी जो खेलने के बाद आए तो उसे कैमरे पे आना अच्छा लगता है। जब भी मैं कुछ बनाती हूँ रेसिपी या कुछ भी, तो सामने आई जाती है। और जब मैं किचन पे काम कर रही थी तो छोटी बेटी की आवाज़ें मुझे आ रही थी कि वो उठ चुकी है। तो मैं रूम पे आई और वहाँ पे लाइट ऑन कर लिया ताकि वो आराम से खेल सके। मैंने बेड पे ही उसके चारों ओर से उसे पूरा बेड को कवर कर रखा है, कंबल वगैरह उससे, ब्लैंकेट से, कंबल से, ताकि वो नीचे गिरे नहीं। और दीवार के साइड से भी मैंने तकिया लगा रखे हैं ताकि उसके सर पे लगे नहीं, क्योंकि अब वो थोड़ा सा बहुत एक्टिविटी करने लग चुकी है और इधर उधर जाती है। मैं उसे बीच में रखे रहती हूँ, लेकिन उसे एकदम किनारे पे ही पसंद आता है, तो एकदम किनारे पे ही रहती है। तो बीच बीच में मुझे उसे देखने के लिए जाते रहना पड़ता है। यहाँ पर ना मैंने बकुल को एकदम बारीकी से काटा है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी मोटे बीज और बड़े बीज होते हैं और वो पकने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। इसलिए मैंने बीजों के सहित उन्हें बहुत बारीकी से काटा हुआ है। और आलू को मैंने बड़े स्लाइसेस में काटा है। इससे क्या है ना, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, उसका लुक, सब्जी का लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। और बीच बीच में मैं क्या करती हूँ कि पानी पीते रहती हूँ, अपने आप को हाइड्रेट रखते रहती हूँ, ताकि मुझे अच्छा बच्चे के लिए अच्छे से दूध भी हो जाए और मैं भी अच्छे से हाइड्रेट रहूँ। तो सर्दियों के टाइम में, जिस टाइम में मेरी डिलीवरी हुई थी, मैं क्या करती थी कि जीरे का पानी, कभी अजवाइन का पानी, या कभी सौंफ का पानी या मेथी का पानी, उनको बॉईल करके पीती थी। अब थोड़ा गर्मियों का टाइम आ रहा है तो मैंने ये थोड़ा कम कर लिया है और थोड़ा नॉर्मल पानी गुनगुना कर लेती हूँ और उसी को मैं पी लेती हूँ। वैसे ना मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे से बोलते रहते हैं कि तू अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करती है, कि तुझे बच्चे की मालिश भी करनी है, तुझे बच्चे को नहलाना भी है, सुबह से शाम तक उसे फीड भी करवाना है
और घर का काम भी करना है। तो मैं उन सभी फ्रेंडों को बोलूँगी कि अगर आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे ना, एक टाइम टेबल टाइप का बनाएंगे तो काफ़ी आराम से सब कुछ हो सकता है। हाँ, आप थक भी काफ़ी जाएंगे, बट मुझे बीच में रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाता है, मैं रेस्ट भी थोड़ा कर लेती हूँ। वैसे तो मैं अपना काम रात को 11 बजे तक अपना पूरा काम फिनिश कर लेती हूँ और 11 बजे मैं सोने के लिए चले जाती हूँ। बट मेरी बेटी जब से थोड़ा एक्टिविटी करने लग गई है, वो मुझे रात को सोने ही नहीं देती है। जब भी उसे कुछ एक्टिविटी जो भी करनी है दिन में तो करती है, और रात को टाइम में जैसे मेरा सोने का टाइम होता है उस टाइम में सबसे ज़्यादा करती है। कभी तो 1 बज जाता है, कभी 1:30 बज जाता है, ऐसे तब तक वो जगी रहती है। और मुझे उतनी देर तक, क्योंकि वो कहीं इधर उधर गिर ना जाए, नीचे को उधर उधर जाती है, तो उस डर से मेरे को भी नींद नहीं आती है। बट इस वजह से नींद थोड़ा मेरी डिस्टर्ब होती है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी दिन में अगर मेरे को टाइम मिल गया तो उस टाइम में आधा घंटा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, तो काफ़ी आराम मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपना मैनेज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। और यहाँ पे जब मैं किचन पे काम कर रही थी तो छोटी बेटी रोने लग गई थी, तो मैं उसे फीड करवाने के लिए चले गई। लेकिन उससे पहले मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया था, क्योंकि सब्ज़ी ऐसे में जल जाती। और वापस से जब मैं फीड करवाने के लिए वापस के बाद किचन पे आई तो सब्ज़ी को मैंने ऑन कर लिया था और सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ दिया था। और साथ में मैंने आटा भी गूँथ लिया था। तो यहाँ पर सब्ज़ी थोड़ा बहुत पक चुकी थी। मैंने इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले हुए थे, खाली नमक डाला हुआ था। तो मैं यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, हम बहुत कम मसाले खाते हैं, तो बेसिक मसाले यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इसके बाद मुझे बेटी को पढ़ाने हैं, तो मैं बार में किचन में तो नहीं आ पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसके ढक्कन पे थोड़ा बहुत पानी डाल देती हूँ, जिससे कि सब्ज़ी में मॉइस्चर बने रहे, ताकि सब्ज़ी नीचे से जले नहीं। अगर आप भी ऐसे ही करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर साथ में ही सब हस्बैंड भी आ चुके थे और वो थोड़ा बहुत सब्ज़ी लेके आए हुए थे, तो उसे ही मैंने वापस से वहाँ पर हस्बैंड ने वहीं पर रख दिया था, तो मैंने उसे वापस से फ्रिज में रख दिया। और साथ में ही मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने सब्ज़ी तो बन चुकी थी, तो मैंने गर्मा गर्म रोटी बनाना शुरू किया। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ ऑलमोस्ट बन ही चुकी थी और किचन पे काफ़ी सामान फैला हुआ था, बर्तन काफ़ी इधर उधर फैले हुए थे और बेटी रोने लग गई थी। तो मैं उसे किचन पे ही लेके आ गई और किचन पे जो भी बर्तन थे उन्हें साथ में मैंने उसे पकड़ के समेट लिया। और उसके बाद हस्बैंड की नहाने और पूजा हो चुकी थी, तो मैंने हस्बैंड को बेटी को पकड़ा दिया और मैंने कहा कि मैं तब तक मैंने सलाद काटना शुरू किया। और उसके बाद फिर हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं किचन पे आए और किचन की मैंने सफाई की। गैस को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह ना गैस एकदम किचन एकदम फ्रेश चाहिए होता है, तो किचन को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मैं सुबह जब उठती हूँ ना और किचन पर मुझे खाना बनाना होता है, तो मुझे जूठे चूल्हे पर ना खाना बनाना, जूठे गैस पे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मैं रात को ही अच्छे से गैस को क्लीन कर लेती हूँ, पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, तो मेरे थोड़ा थोड़ा करके बर्तन सिंक में जमा होते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मुझे टाइम नहीं हो पाता कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बर्तनों को साफ़ करते रहूँ। तो मैं एक साथ जब बहुत सारे जमा हो जाते हैं ना, तभी मैं उन्हें साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन हो चुके थे, तो मैंने उन्हें धोया और अच्छे से उनकी सफाई कर ली थी। फिर यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैंने साथ ही गैस के चूल्हे लगा लिए थे, और क्योंकि मुझे दूध उबालना था, तो यहाँ पर मैंने जीरो गैस पे दूध उबालने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं रूम पे आ गई और बेटी की मसाज करना शुरू किया। हम ना बेटी का मसाज होने के आधे घंटे बाद उसको नहला देते हैं। तो यहाँ पर हम शाम को इसको नहलाते हैं, क्योंकि अभी हमने सर्दियों में बेटी हुई थी, तो सर्दियों में ही हमने इसको शाम को नहलाना शुरू किया। हम बेटी को भी शाम को ही नहलाते हैं, क्योंकि शाम को नहाने का कहते हैं कि ठंडा नहीं उतना नहीं लगता है। अब थोड़ा धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही है, तो अब हम इसे सुबह के टाइम पर नहलाएँगे। और यहाँ पर भी मैं किचन पे आ गई थी और किचन पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स सुबह के लिए भिगोए, और उसके बाद मैंने अपने लिए 1 गिलास दूध ले लिया था। आपको मेरा ये इवनिंग रूटीन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।